नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में कई सारी रैलियां होंगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एनडीए के बड़े नेता हैं, उन्होंने 5 सितंबर को एक बड़ी महारैली का ऐलान कर दिया है। 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ी महारैली होगी। वहीं नीतीश कुमार को लेकर जो उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया था, क्या वो कहना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार को सच में जेडीयू छोड़ देना चाहिए? क्या जेडीयू का नया नेतृत्व जो है वो निशांत करेंगे? नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे थे? आखिर उनके ट्वीट का मतलब क्या था? नीतीश कुमार को लेकर ऐसा वो क्यों कह रहे हैं चुनाव से पहले? क्या इससे जेडीयू को लाभ होगा? उपेंद्र कुशवाहा को सुनवाते हैं। पूरे बिहार में घूम घूम कर बड़ा कार्यक्रम करने का समय नहीं है, चुनाव के कारण भी और मौसम के कारण भी। बरसात का भी मौसम है, किसानों को खेत में थोड़ा काम भी ज्यादा है, तो इस दृष्टि से पार्टी का हुआ कि नहीं, पूरे बिहार के लोगों को एक साथ बुलाकर पटना में कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाए। उसी कार्यक्रम की तारीख तय हुई है 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का भी दिन है। उस दिन हम उनको भी याद करेंगे। शिक्षक दिवस भी है, तो हमारी पार्टी तो शिक्षा के मामला में विशेष जागरूक रही है, तो इस दृष्टि से भी हम शिक्षक दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जगदेव बाबू की शहादत के दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो इस दिवस के कारण भी एक मैसेज बिहार भर में होगा। और उसी दिन एक बड़ी महारैली, उसी नाम से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में पटना में हमारी पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन होगा। यह फैसला वहां हम सब लोगों ने लिया है। हमने जो कल लिखा है उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा, तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। निशांत की तरफ है, निशांत को संभालना चाहिए। हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए, उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होते जाएगा। निशांत को जेडीयू के भविष्य मानते हैं? हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश जी सबको कभी नहीं मानते हैं, पर परिवार को आगे बढ़ाना। अब जेडीयू लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि समय आगे निशांत माना चाहिए। क्या लगता है निशांत को? देखिए, विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने अपनी बात, हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है, तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने व्यक्त किया। नोट में आपने लिखा है लास्ट के 2 लाइन में कि नीतीश कुमार को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना वो पहुंच नहीं पाएंगे। किसके तरफ इशारा है? तो तेजस्वी बार अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी पड़े। नीतीश कुमार को जिन लोगों के बारे में आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार जी को घेर कर कौन रख सकता है? हमने उसकी बात नहीं कही है। हमने जो स्थिति है वहां की, और स्थिति कोई वहां जो पार्टी के जेडीयू के लोग हैं और गांव में जेडीयू की समर्थक जनता है, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी भावना और हमारा तार पहले से भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहा है जेडीयू में। जेडीयू मतलब हम यह नहीं करें कि जेडीयू में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हम नहीं करें, मतलब जो आम वर्कर है वो हमारे यहाँ भी आने में उतना ही सहज है जितना सहज जेडीयू में जाने में। तो इसके कारण उनके मन की भावना हमको पता चलते रहती है। इस ख्याल से हमको लगा कि हम अपनी बात कहें। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, रैली की घोषणा की है और नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बातें क्यों लिखी थी उन्होंने, उनके कहने का मकसद क्या था, क्या वो कहना चाहते थे निशांत कुमार को लेकर, हमने आपको सुनवाया है। जो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में
अपनी बातें रखी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस साल चुनाव है, बहुत कुछ सुनने देखने को मिलेगा, तैयार रहिए। कब कौन सा पत्ता किधर मुड़ जाए, कब कौन सी बाजी किधर पलट जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, ये राजनीति है।